हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन में बैठे यात्रियों की संख्या को ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक बार थ्योरी समझा देता हूं मैं। एक ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन से चलेगी, अगले रेलवे स्टेशन के ऊपर वह कुछ सवारियों को उतार देगी और कुछ को ले लेगी। अगले स्टेशन की बात करेंगे, सेकंड स्टेशन पे जब वो जाएगी तो कुछ को उतारेगी, फिर कुछ को उसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेशन के ऊपर वो कुछ फिक्स वैल्यू देगा आपको कि इतनी सवारी को उतार देती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया जब ट्रेन पहली बार चली थी तो उसमें कितने यात्री थे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रश्न होगा, तो लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारी को लेकर रवाना होती है। पहले स्टेशन पर 1/2 यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री और सवार हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 110 यात्री और सवार हो जाते हैं तथा अंतिम स्टेशन पर कुल 350 यात्री उतरते हैं। तो आरंभ में यात्रियों की संख्या कितनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप करो ना, तो देखिए ट्रेन में बैठे यात्रियों की संख्या जब आपको फाइंड करनी हो तो कितने यात्री उतर रहे हैं। जैसे इसने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि भाई 1/2 यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री और उसमें चढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि भाई 1/3 यात्री उतर जाते हैं, ठीक है, और उसमें 110 यात्री और चढ़ जाते हैं। लास्ट में 350 उतरते हैं ना। तो आपको ये नहीं देखना कि कितने यात्री उतर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब भी आप करो तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो उतर गए, लेकिन जो बचे हैं वो देखें कितने बचे हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी बताता हूँ, समझना है मेरी बात। एक रेलगाड़ी यहाँ से कुछ यात्रियों को लेके चलती है। ये कोई पहला स्टेशन है, इसमें से 1/2 यात्री उतर जाते हैं, ठीक है, ये उतर गए। 1/2 का मतलब इसमें आधे तो गए, 1/2 मतलब 2 में से 1 यात्री उतर गया, तो बचा कितना, 1/2 में से जो पूरा था, जितने भी यात्री थे उसमें से 1/2 यात्री उतर गए, तो बचे कितने, शेष जो बचे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार के लिए। जो शेष बच गए अभी रेलगाड़ी में, 1/2 बच गए अभी इस रेलगाड़ी में, प्लस इसमें कितने यात्री और चढ़ते हैं, प्लस 135 यात्री और चढ़ते हैं। ये चीज़ है। इस स्टेशन के ऊपर जब रेलगाड़ी यहां से तो चली थी, इस स्टेशन के ऊपर आई तो इस रेलगाड़ी में 1/2 तो उतर गए, अब बचे कितने, और 135 और चढ़ गए, तो 1/2 उतर गए तो बचे कितने, ये 1/2 बच गए। अब जो शेष बचे हैं 1/2 और इसमें 135 और, तो इस स्टेशन के ऊपर टोटल यात्री इतने थे, इतने, है ना। नेक्स्ट स्टेशन की बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेशन मान लीजिए ये है। इस स्टेशन पे क्या हुआ, इस स्टेशन पे जो ये रेलगाड़ी थी, इस टोटल का 1/3, कितना, 1/3 उतर जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1/3 इस सेकंड स्टेशन पे उतर गए, तो अब ट्रेन में बचे कितने, 2/3 बचे। भाई 3 में से 1 उतर गया, इसका मतलब 2 बच गए, कितने में से, 3 में से। मतलब जो शेष बचे हैं, ये शेष जो बचे हैं हमें सिर्फ वो फाइंड करना है। जब भी रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो कितने उतर रहे हैं, 1/5 उतर रहे हैं तो 4/5 बचेंगे, 1/3 उतर रहे हैं तो 2/3 बचेंगे। तो जो शेष बच गए ना, सिर्फ वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो देखिए 1/3 उतर गए, 2/3 बच गए, और 2/3 बचने के बाद इसमें 110 यात्री और सवार हो जाते हैं, 110 यात्री। लास्ट स्टेशन का मान लीजिए यहां पे है लास्ट स्टेशन पे टोटल 350, लास्ट स्टेशन पे टोटल कितने, 350 यात्री उतरते हैं। तो अब आपको यह बताना है कि बताओ ये रेलगाड़ी जब यहां से चली थी ना, तो इसमें टोटल इसके पैसेंजर कितने थे, टोटल पैसेंजर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन की थ्योरी तो समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं पूरा डिटेल दिखाता हूं आपको। डिटेल कुछ नहीं, यही क्वेश्चन था, आंसर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जब आप ये प्रश्न इस तरीके से करो तो आपको क्या करना होगा, ढंग से समझना। पहले स्टेशन के ऊपर रेलगाड़ी 1/2 यात्री उतार देती है, तो बताओ यहां पे आप लिखोगे कि भाई शेष जो यात्री बच गए, शेष जो पैसेंजर बच गए, उतार दिया वो तो उतार दिया, 1/2 यात्री उतर गए, तो बचाओ बचे कितने, 1/2 ही बचे, और प्लस 135 और चढ़ गए। ये हमारी पहले स्टेशन पे घटना हुई।
कि जो उतर गए वो उतर गए, लेकिन अभी ट्रेन में बैठे कितने हैं, तो जो उतर गए वो तो गए, लेकिन 1/2 और भी बच रहे हैं, 135 स्टेशन के ऊपर नए आ गए। ठीक है, तो ये अभी ट्रेन में है। सेकंड स्टेशन की बात करेंगे। सेकंड स्टेशन पे 1/3 उतर गए, कितने, 1/3, तो बचे कितने, 2/3 बचे, 2/3 तो बचे हैं अब टोटल में, और भैया 110 यात्री इसमें और आ गए, कितने, 110 यात्री। लास्ट स्टेशन पे टोटल 350 यात्री, टोटल कितने, 350 यात्री उतरते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब रेलगाड़ी चली थी आरंभ में तो उसमें कितने पैसेंजर थे। तो आप मान लो एक बार के लिए कि लेट जो पैसेंजर थे रेलगाड़ी जब चली थी उसमें x थे। टोटल कितने पैसेंजर थे जब रेलगाड़ी वहाँ से फर्स्ट स्टेशन से यहाँ से चली थी, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे उतारा, तो यहाँ से चली थी तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कितने थे, x थे। क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल आपने पैसेंजर माना x पैसेंजर का ये जो शेष बचे हुए हैं वो हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो नहीं है, ये जो शेष बचे हुए हैं वो है। इस x का 1/2 पैसेंजर हैं प्लस 135 यात्री और, ये आपकी पहले स्टेशन पे बात हुई। पहले स्टेशन पे जो पहला फर्स्ट स्टॉप आता है रेलगाड़ी का, उसमें कितने यात्री बचे हैं अभी, x का 1/2 प्लस 135, ये यात्री अभी बच रहे हैं पहले स्टेशन के ऊपर। ठीक है, सेकंड स्टेशन पे जब गाड़ी जाएगी तो इसका, इस टोटल का, अभी इसमें इस रेलगाड़ी में इतने पैसेंजर बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका 2/3 बच रहा है इसका, तो इसका 2/3 कितना होगा, ये लो कर दिया मैंने, इस टोटल का 2/3 और प्लस 110 यात्री इसमें भैया और चढ़ गए सेकंड स्टेशन पे। ठीक है, प्लस 110 यात्री और चढ़ गए, तो मैंने देख लिया। लास्ट स्टेशन पे अब ये और चढ़ गए, तो अब टोटल इतने हैं उस रेलगाड़ी में, टोटल इतने बचे ना। लास्ट स्टेशन पे 350, ये इक्वल होगा इसके 350 के, क्यों, क्योंकि ये टोटल इतने बचे हैं और लास्ट स्टेशन पे ये सारे के सारे उतरेंगे और ये सारे कितने हैं, 350 के बराबर। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखिए ये 350 है, बस कुछ नहीं, अपोजिट साइन करते चलना और कुछ नहीं करना। इस 110 को मैं परली तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस 110 होगा, 110 होगा, और ये पैसेंजर x मैंने कम माना था, ये आपका इनिशियल स्टेज के ऊपर माना था मैंने ना, कि जब रेलगाड़ी चली थी तो ये x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आपके इनिशियल स्टेज पे जो पैसेंजर थे रेलगाड़ी में वो आ जाएंगे। तो देखिए 350 में से 110 को घटाया तो आपके पास फ्रेंड्स बच गया 240। इसको सोल्व कर लिया, इसको मैं उधर लेके गया। ठीक है, ये गुणा की संख्या को जब मैं पहली तरफ लेके जाऊंगा डिवाइड में जाएगी, है ना, डिवाइड में जाएगी तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। ये इधर 2/3 है तो परली तरफ लेके जाऊंगा तो ये 3/2 बच जाएगी, 3/2। सोल्व करना, 12, 120, 120 दिया 360, ये बचेगा फ्रेंड्स। यहाँ तक सोल्व हो गया। अच्छा, 360 में से फिर ये प्लस है, इधर परली तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस 135 घटाओगे आप, तो फ्रेंड्स आपकी रिजल्ट बन जाएगा, ये बच जाएगा आपका 225। ठीक है, 225, ये गुणा है 1/2, परली तरफ लेके जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, गुणा 2/1 बन जाएगा, ये गुणा 2/1। इसको जब मैं परली तरफ लेके जाऊंगा तो इधर तो 1/2 है, परली तरफ लेके जाऊंगा तो गुणा 2/1, 225 दूनी आप बोलोगे 450, और ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, तो आप बोलोगे x बराबर 450। और x क्या है, आपने क्या माना था कि इनिशियल स्टेज पे जो आपकी रेट ट्रेन थी उस पर कितने पैसेंजर थे, ये आपने x माना था, x की वैल्यू आ गई आपकी 450। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जैसे कि कुछ बच्चे कह देते हैं रेलगाड़ी का करवाया, बस का नहीं करवाया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बस डाल देते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है, रेलगाड़ी हो बस हो, बस पैसेंजर फाइंड करने होते हैं आपको।
और आप आसानी से कर लोगे। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करोगे कि उतर गए जो उतर गए, लेकिन जो शेष बच रहे हैं ना उन पैसेंजर्स को देखना आपको। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है और पहले स्टेशन पर 1/4 यात्री उतर जाते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1/4 उतर गए तो शेष कितने बचे। यहाँ पे तो हमें शेष जो बचे हैं पैसेंजर वही लिखना है। 1/4 उतर गए तो कितने बचे, 3/4 बचे। 1/4 उतर गए, 3/4 बचे और 20 और सवार हो जाते हैं, तो ये लो +20। क्लियर। सेकंड पे देखो, दूसरे स्टेशन पर 1/5 यात्री उतरते हैं तो बचे कितने, 4/5। ठीक है, और 4 यात्री और सवार हो जाते हैं, +4 यात्री और सवार हो जाते हैं। ठीक है। तीसरे स्टेशन पर 1/8 यात्री, कितने, 1/8, तो बचे कितने, 7/8। भाई 1/8 तो उतर ही गए तो बचे कितने, 7/8 बच गए और 11 यात्री और सवार हो जाते हैं। ये लो भाई, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 11 यात्री और सवार हो जाते हैं तथा अंतिम स्टेशन पर कुल कितने यात्री उतरते हैं, 60। तो बताओ आरंभ में बस में कितने पैसेंजर्स थे, कितने यात्री थे। सेम क्वेश्चन, आप मान लो कि जो आपकी इनिशियल स्टेज थी उसके ऊपर जो पैसेंजर्स थे वो कितने थे, x। ये मैंने मान लिया। ठीक है। अब देखिए x का बचे कितने, ये शेष जो पैसेंजर बचे हुए हैं, रिमेनिंग हैं आपके, वही हैं। तो आपके बचे कितने हैं वो देखिए, x का 3/4, ये बचे हुए लेने हैं ऐसे। आपको ये ध्यान है, गए तो गए, हमें क्या करना है, अरे हमें तो जो बैठे हैं ना वो देखना है बस, जो अभी फिलहाल बस में रेलगाड़ी में जो बैठे हुए हैं। अरे जो उतर गए उनको थोड़ी पकड़ूंगा मैं, अरे जो बैठे हैं सिर्फ उनको देखना है। 1/4 उतर गए थे, छोड़ो उसको, लेकिन 3/4 बच रहे हैं और 20 और चढ़ गए पहले स्टेशन पे। तो पहले स्टेशन पे x का 3/4 +20। पहले स्टेशन पे बस में इतने हैं, ये इतने। सेकंड स्टेशन पे यही उतरेंगे, इनमें से ही उतरेंगे कुछ, कितने, 1/5 उतर गए। तो अब इसका 1/5 तो गया, लेकिन इसका 4/5 अभी भी बच रहा है इस बस में, और +4 और चढ़ लिए भाई साहब। ठीक है। अब सेकंड स्टेज पे इतने, थर्ड पे इसका 1/8 तो गया, लेकिन बच कितना रहा है इसका 7/8 बच रहा है और +11 और चढ़ लिए भाई। ठीक है। लास्ट पे टोटल इतना हुआ और ये लास्ट पे कितने उतर गए, 60 उतर गए। तो ये सारा का सारा 60 के बराबर होगा, क्योंकि बस में जो, अरे लास्ट स्टेशन पे कितने उतरे, अरे जो चढ़ते आए हैं उतरते आए हैं, बस में जो बचे हैं वही तो उतरेंगे। मैंने सारों को उतार दिया, सारे के सारे बचे कितने, इतने, और ये कितने हैं, ये 60 के बराबर हैं, तो मैंने इसके बराबर रख दिया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए ये 60 है, मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये 60 है, ये प्लस का इधर है, मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये -11। तो बच्चों देखिए 60 में से 11 गया तो आपका कितना बचा, 49। ठीक है। ये 7/8 इधर है, मैं परली तरफ लेके जाऊंगा तो गुणा 8/7 हो जाएगा, काटो, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 56। 8 7 जा 56। अब देखिए ये प्लस है, परली तरफ लेके जाऊंगा माइनस जाएगा, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 52। इधर मल्टीप्लाई में है 4/5, तो इधर हो जाएगा 5/4। तो ये 13 टाइम्स हो जाएगा और 13 5 जा 65। ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब ये 20 है, परली तरफ लेके जाऊंगा तो आपका बन जाएगा -20, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 45। ये 3/4 है, परली तरफ लेके जाऊंगा 4/3 बचेगा, तो ये 15 टाइम्स कटेगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 4 जा 60। अरे वाह, जितने लास्ट टाइम में उतरे ना उतना आरंभ में भी उतने ही थे पैसेंजर, कितने, 60। तो आप बोलोगे कि उस बस में जब फर्स्ट टाइम वो बस थी, जब फर्स्ट टाइम जितने पैसेंजर थे वो कितने थे इनिशियल स्टेज के ऊपर, 60। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना होता इस प्रकार के प्रश्नों में। आपको क्या करना था, जो उतर गए 1/3 उतरे, 2/3 उतरे, 2/5 उतरे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो शेष बचे हुए हैं उनको सिर्फ फाइंड करना है मुझे। इसमें देखिए 1/4 तो गए, लेकिन 3/4 बच गए, +20 और चढ़ लिए, तो अब इतने हैं। फिर उसका 1/5 चले गए थे, लेकिन उसमें 4/5 बच गए, प्लस इतने और हो गए। 1/8 चले गए थे, 7/8 बच गए, प्लस इतने और चढ़ लिए, और लास्ट में इतने उतर लिए।
और इस इक्वेशन में आप डाल दो, बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये करना आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।